ओके, तो चलिए इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं रेक्टिफायर्स के बारे में। पहले आपको बता दें कि रेक्टिफायर का जो ये कंप्लीट टॉपिक है, ये 3 से 4 वीडियो में हम आपके सामने रख पाएंगे, क्योंकि इसमें हम रेक्टिफायर में जो कंप्लीट स्टडी है, इंक्लूडिंग हाफ वेव, फुल वेव में भी 2 तरह के होते हैं, उनके उनके जितने टाइप्स हैं, और साथ साथ उनसे कौन कौन से पैरामीटर्स हम लोग डिराइव करते हैं, निकालते हैं, वो सभी हम इन वीडियोस में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि इनमें क्वेश्चंस कैसे पॉसिबल होते हैं। ठीक है, किसी भी लेवल पे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट रेक्टिफायर। व्हाट इज रेक्टिफायर? Rectifier is a device, is a circuit that converts AC to pulsating DC. ठीक है, AC को pulsating DC में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये जाने कि रेक्टिफायर हम लोग यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफायर को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? जहां पे हमें AC से DC ऑब्टेन करना होगा। तो आप देखिए, आप जो मोबाइल चार्जर यूज करते हैं, जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, उसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए आप एडाप्टर यूज करते हैं। उस एडाप्टर के अंदर रेक्टिफायर लगा होता है, ये हार्ट है। ठीक है, तो अगर रेक्टिफायर नहीं लगा है तो एसी को डीसी में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। रेक्टिफायर को रेक्टिफायर इसलिए कहते हैं क्योंकि रेक्टिफाई करता है, मतलब करेक्ट करता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है करेक्शन। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पल्सेटिंग डीसी क्या होती है? एसी जानते हैं, डीसी जानते हैं। पल्सेटिंग डीसी क्या होती है? ऐसी डीसी जिसमें पल्स के फॉर्म्स हो। ठीक है, पल्स का क्या मतलब है? पल्स का सेंस ये है कि जैसे हम लोग कोई साइन वेव बनाते हैं, तो अगर पल्स है, पल्सेटिंग डीसी कह रहे हैं, तो वो या तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, और या तो ऐसा हो सकता है। अब आप देखिए दोनों तरह के वेव फॉर्म में क्या डिफरेंस है। ये वेव फॉर्म ये बता रही है कि एक बार आपको कुछ सिग्नल मिल रहा है और दूसरे इंटरवल में सिग्नल नहीं मिल रहा है, फिर आपको सिग्नल मिल रहा है, फिर नहीं मिल रहा है। इस तरह से रिपीटिशन है। और इस तरह के वेव फॉर्म जो नीचे बनाया है मैंने, इसमें क्या है? आपको वेव फॉर्म हमेशा मिल रहा है, हर ड्यूरेशन में मिल रहा है। अगर ये 0 है, ये t है, ये 2t है, 3t है, ये ड्यूरेशंस मेंशन्ड हैं, तो 0 से t में भी वेव फॉर्म मिल रहा है उसी डायरेक्शन में, और t से 2t में भी उसी डायरेक्शन में मिल रहा है। इसी प्रकार से 2t से 3t एंड सो ऑन। इस तरह के वेव फॉर्म को हम लोग कहते हैं फुल वेव। और इस तरह के वेव फॉर्म को हम लोग कहते हैं हाफ वेव। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्यों 2 तरह के रेक्टिफायर्स बनाए जाते हैं, जनरल रेक्टिफायर्स बनाए जाते हैं, हाफ वेव और फुल वेव। ठीक है, तो हाफ वेव में क्या है? आपको हाफ वेव मिलती है, फुल वेव में आपको कंप्लीट वेव मिलती है, जो कि साइन वेव में ही रेक्टिफिकेशन के बाद प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम लोग पहले रेक्टिफायर को डिफाइन कर लें कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर मैंने आपको बताया कि इट इज अ सर्किट दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एसी सिग्नल टू पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने ब्रैकेट में लिख ही दिया है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स तो 2 तरह के होते हैं। पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, और सेकंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का और कोई टाइप नहीं होता, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर के भी 2 टाइप होते हैं। ठीक है, ये 2 तरह का होता है। पहले को कहते हैं सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर, और दूसरा जो टाइप होता है उसे कहते हैं ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहला होता है सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया है FWR, फुल वेव रेक्टिफायर। इसी प्रकार से सेकंड जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो होता है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इज इट क्लियर? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अब इनके नाम पे आते हैं और बेसिक डिफरेंसेस पे आते हैं कि इस तरह से क्लासिफाई किस आधार पर
किया गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर, जैसा कि मैंने अभी वेव फॉर्म में बताया था, हाफ वेव रेक्टिफायर एक सर्किट होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है, जो आधी वेव देती है, आधी वेव में आउटपुट आता है। आधे आधे का सेंस ये है कि हम साइकिल की बात करते हैं। एक कंप्लीट साइनसॉइडल सिग्नल या एक कंप्लीट एसी सिग्नल में दो आधे आधे सिग्नल्स होते हैं। एक आधा सिग्नल जो होता है जिसको हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं यूजुअली, और एक जो अगला आधा सिग्नल होता है उसे हम लोग नेगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट साइन वेव की बात करें, ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। अगर ये एक साइन वेव आपके पास है, ये साइन वेव, तो इसमें एक साइकिल क्या होती है? एक साइकिल होता है कि अपने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट, फिर अपने मीन पोजीशन पे आ गए। तो ये जो इसमें इसको कहा जाता है वन साइकिल, दिस इज नोन एज वन फुल साइकिल। इसी तरीके से इसके आगे भी अगर वेवफॉर्म बनेगी तो ये सेकंड साइकिल कहलाएगी, थर्ड साइकिल कहलाएगी, फोर्थ साइकिल एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम इस वेव फॉर्म के पीरियड की बात करें तो साइन वेव का जो पीरियड कहा जाता है, टाइम पीरियड कहते हैं, ये होता है 2 पाई। ठीक है, किसी भी साइन वेव का पीरियड होता है 2 पाई। ठीक है, और अगर हम हाफ की बात करें तो 0 से लेके पाई, 0 टू पाई जो हो जाएगा ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कहलाता है, और पाई से 2 पाई क्या कहलाता है? नेगेटिव हाफ साइकिल कहलाता है। ठीक है, तो ये एक कन्वेंशन है जो आप याद रखिएगा कि किसी भी साइन वेव में अगर एक साइकिल की बात करें तो एक हाफ साइकिल होता है जिसको पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं, अगला हाफ साइकिल जो नीचे की तरफ होता है उसे नेगेटिव हाफ साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो हाफ वेव में क्या है, आधी वेव मिलती है और जहां नेगेटिव हाफ साइकिल है वहां पे कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, फिर ये साइकिल रिपीट करता है, फिर 2 पाई से 3 पाई में आपको वेवफॉर्म मिलती है, और 3 पाई से लेकर 4 पाई तक वेवफॉर्म नहीं मिलती। तो हाफ वेव का जो आउटपुट आता है हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, ये मिला, इस ड्यूरेशन में नहीं मिला, फिर वेवफॉर्म मिली, फिर इस ड्यूरेशन में नहीं, एंड सो। तो इस तरह के वेवफॉर्म को हम लोग हाफ वेव कहते हैं। और अगर फुल वेव की बात करें तो फुल वेव में मैंने आपको अभी बताया था कि पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको सेम तरह का, सेम डायरेक्शन का वेवफॉर्म मिलता है। तो अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो आपको ऐसा वेवफॉर्म, देन ये, देन ये, देन ये, देन ये, तो इसको कहेंगे फुल वेव, और इस तरह के वेवफॉर्म को कहेंगे हाफ वेव। ठीक, अब और क्या डिफरेंस होता है? ये तो वेव फॉर्म में डिफरेंस हो गया, ये तो हम कह सकते हैं कि हाफ वेव और फुल वेव के आउटपुट में डिफरेंस आ गया। लेकिन अगर सर्किट की बात करें तो सर्किट में कैसे डिफरेंस होता है उसको मैं अभी वर्बली बताता हूं, और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम उसमें हाफ वेव का प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो फुल वेव का प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो अभी बेसिकली डिफरेंस जान लेते हैं, सर्किट में क्या डिफरेंस होता है। हाफ वेव में सिंगल डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फुल वेव में 2 टाइप हैं। तो पहले टाइप में जिसका नाम सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें 2 डायोड्स यूज किए जाते हैं। ठीक, और ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में 4 डायोड्स यूज किए जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया कि नंबर ऑफ डायोड्स किसमें क्या क्या है, कितने कितने हैं। तो हाफ वेव में कितने हैं? 1, फुल वेव में सेंटर टाइप में कितने हैं? 2, और ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में कितने हैं? 4। ठीक है, तो इसको ब्रिज रेक्टिफायर क्यों कहते हैं, इसको सेंटर टाइप क्यों कहते हैं, इसका भी एक छोटा सा डिस्कशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर में एक स्पेशल तरह का ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर वही जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग तो ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में 3 टर्मिनल्स निकले होते हैं। ठीक है, तो सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर क्या है? अच्छा, एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर जो हम लोग पढ़ते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये क्या होता है? अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी साइड में कम है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी टाइप में, सेकेंडरी पार्ट में ज्यादा है, तो हम लोग कहते हैं ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर इसका जस्ट उल्टा है, वाइस वर्सा है, तो हम लोग कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और ये जो स्पेशल ट्रांसफार्मर है, ये क्या होता है? इसमें ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग तो चलो ठीक है, वैसे ही है, सेकेंडरी वाइंडिंग भी ओके है, इट्स ओके,
लेकिन इसमें बीच में एक और वायर, एक और टर्मिनल निकला होता है, इसीलिए इसको कहते हैं सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर पॉइंट पर, मान लो यहां पर 1000 टर्न्स हैं, 1000 टर्न्स हैं, तो इसके 500 टर्न के बाद एक वायर एडिशनली निकाल लिया जाता है, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कहते हैं सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर कहते हैं। और अगर इसके आगे हम लोग डायोड कनेक्शन कर देते हैं रेक्टिफायर के रूप में, तो वो कहलाता है सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर। जहां तक ब्रिज का सवाल है, हम लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा है, सभी लोग जानते होंगे जिन्होंने भी जो ब्रिज स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग नल डिफ्लेक्शन देखते हैं, उसके बारे में पढ़ा है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज किसी को अगर याद आ रहा होगा तो उसमें क्या होता है, उसमें पी क्यू आर एस 4 आर्म्स होते हैं रेजिस्टेंसेस के, और बीच में एक हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं जो कि डिफ्लेक्शन शो करता है, और एक वोल्टेज सोर्स शो करते हैं। तो ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, हमको इस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए होता है जिसमें 4 आर्म्स हों, तो एक आर्म ये, एक ये, एक ये, एक ये। जैसे अगर हम व्हीट स्टोन ब्रिज की बात करें तो यहाँ भी रजिस्टर लगा होता है, यहाँ भी रजिस्टर लगा होता है, यहाँ भी रजिस्टर लगा होता है, और यहाँ भी लगा होता है। लेकिन ये क्या है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज कंप्लीट नहीं है। ऑब्वियसली इसमें वोल्टेज सोर्स और गैल्वेनोमीटर लगना है, इन दो टर्मिनल्स के बीच में गैल्वेनोमीटर और इन दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज सोर्स लगना है, लेकिन स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का होता है। तो इसमें इन चारों जो आर्म्स हैं, इन 4 आर्म्स में डायोड्स लग जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर की जो कंप्लीट सर्किट है वो हम लोग ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे अभी नॉर्मली बना दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम देखेंगे कि इनकी कंप्लीट सर्किट, एग्जैक्ट सर्किट क्या होती है, उसकी एनालिसिस कैसे होती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से डायोड बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 डायोड्स चारों ब्रांचेस में दिखा के शो कर दिया है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करेंगे और इसको कंक्लूड इस तरह से करेंगे कि हमारे पास 2 तरह के रेक्टिफायर्स हैं, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर वैसा वेव फॉर्म देगा, फुल रेक्टिफायर फुल वेव देगा। फुल वेव 2 तरह के हैं, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर और ब्रिज टाइप फुल रेक्टिफायर, और दोनों ऐसा ही वेव फॉर्म बनाते हैं। लेकिन ब्रिज में हम लोग 4 डायोड्स यूज करते हैं, सेंटर टैप वाले में 2 डायोड्स यूज किए जाते हैं, और हाफ वेव में सिंगल डायोड यूज करते हैं। इनका काम एसी से पल्सेटिंग डीसी कन्वर्ट करना होता है, और इनका मेजर एप्लीकेशन कोई भी डीसी बैटरी चार्जर अगर बना रहे हैं तो उसमें एक रेक्टिफायर जरूर से जरूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।